क्या कहें, आप लोग अपने गेहूं और चावल में स्टोर करते समय उसमें जहर डालते हो खरीद कर, पॉइजन डालते हो, सल्फास की गोलियां डालते हो, एल्यूमिनियम फास्फाइड डालते हो। दोस्तों अब ऐसा किसी भी तरह का स्टोर करने की, उसमें जहर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, घर पे ही अपने अनाज को कैसे साल भर के लिए, 1.5 साल 2 साल के लिए आयुर्वेदिक ढंग से और घरेलू उपाय से कैसे उसको स्टोर करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों, आज बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश यादव, जौनपुर यूपी इंडिया से, उर्फ चंदन यादव। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कैसे उसको स्टोर करना है आयुर्वेदिक ढंग से, घर पे कैसे कितने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, किस तरह से उसको साल भर के लिए स्टोर करते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बाज़ार से या मेडिकल से सल्फाइड या सल्फास खरीदने की या जहर खरीदने की, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है 4 माचिस है और नीम की छाल है। ये नीम की छाल मैं निकालूंगा अभी। ठीक, ये देखिए ये नीम का पेड़ है। ये नीम की छाल जो है यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, ऐसे करके यहाँ इसमें डाल दो। ये देखिए इतना हो गया। इसके बाद ये देखिए नीम की पत्तियाँ हैं। नीम की पत्ती को तोड़ लिया हूँ मैं। ठीक है, नीम की पत्ती तोड़ लिया हूँ। इसमें हमारे पास अभी 3 आइटम हो गए हैं, देख लीजिए। एक तो नीम की छाल हो गई, ठीक है, लगभग 150 से 200 ग्राम। अगर 5 कुंटल अनाज एक ड्रम में स्टोर करना है तो लगभग 200 से 250 ग्राम नीम की छाल, 4-5 माचिस, और ये 4-5 टहनियाँ नीम की पत्तियाँ, इसको ले लेना है। और अब चलते हैं कैसे स्टोर करना है, किस तरह से कितना कितना डालना है, कब कब डालना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय है जो कि आपके गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ को स्टोर करना है, कितना डालना है गेहूँ, जैसे ये 5 किलो सामने देख रहे हैं, 5 किलो ड्राम है, 5 कुंटल का ड्राम है। इसमें हम किस तरह से, मान लिए 5-5 किलो के 2 ड्राम है या 3 ड्राम है या 1 ड्राम है, और चावल का 1 ड्राम है, तो उसमें कितना हम क्या क्या डालेंगे, किस तरह से आयुर्वेदिक चीज़ें जो कि उसमें किसी भी तरह का जहर ना हो। और कभी कभी जो है वो घर के बच्चों के भी हाथ लग जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है, उसको सूंघ लेते हैं, आँख में चला जाता है। इन सब से बचने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगा। ये देखिए अभी हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो ये नीम की पत्ती हो गई, नीम की पकी हुई छाल हो गई 250 ग्राम, और 4-5 माचिस हैं हमारे। ठीक, अच्छा माचिस मैं दोस्तों इसलिए लिया हूँ, अभी आगे बताता हूँ इसका क्या काम है। और ये ड्राम है 5 कुंटल का, इसको किस तरह से स्टोर करेंगे अभी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी ये देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास अभी ये देखो, अभी मेरे पास पूरा अनाज हो गया है। ये वो उस ड्रम में पुराने गेहूँ हैं। एक गेहूँ इधर है, ये इधर है 4-5 कुंटल, ये 8-10 कुंटल गेहूँ इधर है। ठीक, एक ड्राम वहाँ पर मैंने ये देखिए 5 कुंटल का ड्राम यहाँ पर स्टोर किया। इसमें हम लोग अभी स्टोर करेंगे, कैसे कितना डालना है, कब क्या डालना है, अभी आपको बता दे रहा हूँ। अभी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये साफ साफ एक बार फिर से। ठीक, ये देखो नीम की टहनियाँ 4-5 तोड़ना है, वो एक वहाँ तोड़ा था, ये पहले से तोड़ के रखा हूँ। ये देखिए 2, 3, 4, 5 ये नीम की टहनियाँ तोड़ लिया हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखिए 4-5 माचिस है और नीम की छाल है, इसको इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक, अब जैसे ये ड्राम के बेस में हम लोग पहले इसमें ये नीम की पत्तियाँ डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये ड्राम के बेस है, इसमें मैं नीम की पत्तियाँ 15-20 पत्ती डाल दे रहा हूँ नीचे एकदम। अभी इसमें कुछ भी डाला नहीं, अब इसके ऊपर हम लोग 50 केजी गेहूँ डालेंगे। उसके बाद एक माचिस डालेंगे, हाफ खोल कर माचिस दिखाऊंगा, और उसके बाद 4-5 नीम की छाल डालेंगे। अब जैसे दोस्तों इसमें देखिए 50 केजी गेहूँ मैंने डाल दिया हूँ। ठीक, इसमें 50 केजी गेहूँ डाला हूँ। अब इसमें ये नीम की छाल भी डालना है अंदर, ये नीम की छाल डाल दूंगा। उसके बाद ये माचिस, ये देखिए माचिस मैं इसलिए बता रहा था कि इसका क्या उपाय है। जैसे इसको देखो खोलेंगे जब, ये देखिए
ये देखिए इतना माचिस खोल के इसको डाल देना इसी तरह से। इसको डालेंगे तो ये देखिए ये ऐसे हो गए। ठीक, ये माचिस मैंने डाल दिया उसमें। अब उसमें क्या होता है कि माचिस के जो रोगन होता है उसमें रेड फास्फोरस होता है, उससे भी जो है बैक्टीरिया कीटाणु उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक तरह का बारूद होता है और एक प्रकार का जहर भी होता है, रेड फास्फोरस वो कहा जाता है। उससे दोस्तों ये बेनिफिट होगा कि जब हम लोग हर महीने खाने के लिए एक 50 केजी या 40 केजी या जितना भी गेहूँ निकालेंगे, उसमें हमको एक घर पे चूल्हा जलाने के लिए एक माचिस भी मिलती जाएगी। और इससे एक ये फ़ायदा है कि हमेशा हमको हर महीने एक माचिस मिलेगी, प्लस उसमें जो है किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। और हमने नीम की पत्ती भी अभी डालनी है, तो हम क्या करेंगे, अभी 4-5 नीम की पत्ती और नीम की छाल मैंने पहले से ही उसमें डाल दिया है। ठीक, नीम की पत्ती नीम की छाल डाल दिया हूँ। अब इसमें हम ये देखिए नीम की पत्ती भी डाल दी है। अब इसके ऊपर फिर से हम लोग 50 केजी गेहूँ फिर से डाल देंगे। ठीक, गेहूँ डालने के बाद फिर हम यही दोबारा रिपीट करेंगे इसी तरह से, एक माचिस, नीम की छाल, नीम की पत्तियाँ, हर 50 केजी पे ये सब डालते चले जाना है। और माचिस को थोड़ा सा आधे से कम ही खोलना है, ताकि उसमें उसकी कांड़ियाँ, उसकी तीलियाँ उसी के अंदर बनी रहें, कहीं इधर उधर फैले नहीं। ठीक, चलिए डालते हैं। अगला स्टेप बताता हूँ आपको उसके बाद। तो दोस्तों हमने गेहूं के बारे में बता दिया कैसे स्टोर करना। देखिए ये पुराने चावल हैं। ठीक, इसमें मैंने देखो क्या क्या डाला हूँ। ये तो नीम की पत्ती हो गई एक, ठीक, चावल में। और ये देखिए ये चावल में एक लौंग मिलेगा, देखो लौंग डाला हूँ, नीम की पत्ती डाला हूँ। इसमें आप तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं। तेज़ पत्ता ये रहा, देखिए ये तेज़ पत्ता है। इससे आपका जो है चावल की सुगंध बरकरार रखेगी और किसी भी तरह के रोग, कीटाणु और बैक्टीरिया और कीड़ा मकोड़ा इसमें नहीं लगेगा। लौंग डालना है, तेज़ पत्ता डालना है, नीम की पत्ती डालनी है। ठीक है, एकदम देख लीजिए एक भी कीड़ा मकोड़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा, देख लीजिए। इसी तरह से गेहूं में आपको बता दिया किस तरह से स्टोर करना है। ये पूरा आराम से साल भर के लिए हो जाएगा पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी तरह का केमिकल या जर्मिसाइड या पेस्टिसाइड या सल्फास की गोलियां, ये सब बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, अच्छे से स्टोर करना है। ठीक, ये देखिए हमने दोबारा डाल दिया है इसमें नीम की छाल, नीम की पत्तियाँ डाला हूँ। और माचिस को सिर्फ इतना ही खोलना है, माचिस को, ठीक है, इतना ही खोलना है। ये जो काला वाला भाग है इसे रेड फास्फोरस है, इसी से काम होगा सारा। ठीक, ये हमने कहाँ पे डाल दिया है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए। ठीक, अब इसके ऊपर फिर हम 50 केजी इसमें डाल देंगे। 50 केजी डालने के बाद इसको पूरा इसी तरह से करते जाएंगे। ऊपर आने के बाद फिर हम पूरा एक लेयर बना के फिर से रख देंगे, नीम की पत्ती, छाल और ये सब किसी भी तरह का। और हमेशा इस तरह से स्टोर करना है कि वहाँ पर किसी भी तरह का पानी की बौछार, शीत या नमी ना पैदा हो, ताकि नमी से ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और ठंडी हवा ना जाने पाए, ना ही बौछार आने पाए बरसात में, और ना ही नमी होने पाए। इस तरह से स्टोर करना है अपने ड्राम को, अपने अनाज को, चावल को, गेहूं को, दाल को, इसी तरह से करना है, ताकि किसी भी तरह का उसमें एंटीसाइड और जहर ना मिले। क्योंकि कभी कभी बच्चों का हाथ लग जाता है तो वो खा लेते हैं, पी जाते हैं, या टॉफ़ी समझ के खा जाते हैं। ठीक है, सल्फास की गोली होती है। अभी मैं आपको पूरा इसको भर के लास्ट स्टेप दिखा देता हूँ, कैसे आपको इसको बंद करना है, कैसे वो करना है, कैसे पूरा स्टोर करना है ऊपर तक। लास्ट स्टेप में अभी आपको तुरंत दिखा दे रहा, तब तक मैं भर लेता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये 5 कुंटल का 500 केजी व्हीट ये जो है पूरा लोड हो गया है। और इसको हमने देखो एक बीच में ये ओपन माचिस डाली है, ताकि हर महीने हमको मिले। और ये नीम की पत्ती है और ये नीम की छाल डालेंगे। ये देखो ये नीम की छाल 1 2 3 4 5 6। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, घुन और कीटाणु, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। और ये आपका साल भर तक बना रहेगा, बिना किसी जहर के, बिना किसी पेस्टिसाइड के और बिना किसी सल्फास के, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। कभी भी मत करिएगा। और चावल का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसको खूब शेयर करेंगे। ये देखिए पाइप, यहाँ पर गेहूँ काफ़ी था, 5 केजी। हाँ ठीक है, भरो, अभी आके स्टोर करवाता हूँ, रुक जाओ। ठीक, अब हम दूसरा ड्राम लाएंगे, अब दूसरा हम डलवाएंगे, वहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, नमस्कार।